आज से कुछ ही दिन बाद हम आज़ादी का जश्न मनाने वाले हैं। हम कुछ ही दिन बाद यानी कि 15 अगस्त को आज़ादी का दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन क्या हम वाकई में आज़ाद हो चुके हैं? हमने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से तो कब का जो है आज़ादी पा ली, लेकिन उन लोगों का क्या जो आज भी अपनी हैवानियत का शिकार किसी के बेटे या बेटी को बना रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने बेटे का जिक्र भी किया। एक समय था जब बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन एक आज का दौर है जब बेटे भी सुरक्षित नहीं हैं। बेटे बेटियां, लोग तो जानवरों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो बेटा और बेटी तो आम बात हो गई है। ये बात है 4 अगस्त की, जब 4 अगस्त को हल्द्वानी में या यूँ कहें पूरे उत्तराखंड में मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। इसलिए सरकार ने जो है छुट्टी का ऐलान किया था। सारे स्कूल उस दिन बंद हो गए थे। ठीक उसी तरह हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में एक लड़का अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहा था, लेकिन कुछ यूँ हुआ, धीरे धीरे वो खेल रहा था। उसके बाद कहीं ना कहीं वो दुकान गया कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनका जो बेटा आज कोल्ड ड्रिंक लेने गया है वो उसके बाद कभी लौट के वापस नहीं आएगा। दरअसल उसके ही पड़ोसी की नज़र उस पे थी। कुछ काम के बहाने वो उसे अपने घर ले गया। उसके बाद उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश की। जब बच्चे ने उसका विरोध किया तो उसने पहले उसका गला दबाया। गला दबाने से उसकी मौत हो गई और उसके बाद जो ये कत्ल था, इसका एंगल चेंज करने के लिए उसने पहले उसका सर काटा, उसका हाथ काटा और उसके बाद उसने दोनों चीज़ों को यानी कि उसका धड़ जो है अलग जगह दफना दिया और जो हाथ और उसका सर था उसको अलग जगह दफना दिया। उसका मानना ये था ऐसा अगर वो करेगा तो कहीं ना कहीं इसको जो है काला जादू की ओर जो है एंगल है, क्राइम का जो एंगल है उसको वहाँ डाइवर्ट कर देगा। और कुछ ही दिनों बाद या यूँ कहें कि जो उसकी बॉडी पार्ट्स है उसको काट के टुकड़ों में करके कहीं नहर में फेंक देगा या बॉडी को जो है कहीं ना कहीं डिकम्पोज कर देगा, जिसकी वजह से वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो मासूम था, उसके घर वाले उसके गायब होने के तुरंत बाद ही उसको ढूंढने लगे। उन्होंने खोजबीन शुरू करी, पहले खुद खोजबीन शुरू करी, उसके बाद पुलिस की मदद ली कि उनका जो मासूम है वो दुकान गया था और वो अभी तक घर वापस नहीं आया। उस दिन तो उस मासूम की तलाश नहीं हो पाई, लेकिन अगले दिन वो मासूम जो पड़ोसी है उसके घर के पीछे वहाँ पे दफनाया हुआ मिला। कट्टे में उसका शव मिला, लेकिन अचंभव की बात ये थी कि जो उसका धड़ जो है कट्टे के अंदर से बरामद हुआ, उसमें उसका सर और कोहनी से नीचे का जो सीधा हाथ है वो नहीं था, वो उसमें गायब था। उसके बाद जो है पुलिस ने वो शव को बरामद कर लिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो एक संदिग्ध पे उसे शक हुआ, जो उसका पड़ोसी था, उसको भी हिरासत में लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में वो साफ दिखाई दे रहा था, बच्चे को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहा था। उसके घर के पीछे तलाशी जहाँ पे शव मिला वहाँ पे उसकी चप्पल मिली, खून मिला, यानी कि ये सारे सबूत हैं उसके खिलाफ थे और ये सारे सबूत दर्शा रहे थे कि कत्ल यहीं पे हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लिया और जो ग्रामीण थे, ग्रामीण का गुस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रोशित हो गया था। उसके बाद उन लोगों ने न्याय की मांग की और जो कुछ बॉडी पार्ट्स नहीं मिले थे उसकी मांग की। तो पुलिस ने उनसे समय मांगा, लेकिन जब ग्रामीणों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब अगले दिन भी कुछ पता नहीं चला। साथ ही जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया था उसको पुलिस स्टेशन तो ले जाया गया था, हिरासत में भी रखा गया था, लेकिन उससे कोई पूछताछ नहीं गई। जिसके बाद जो गौलापार के सारे ग्रामीण और जो बच्चा है उसके परिवार वाले सीधे काठगोदाम पुलिस चौकी पहुंचे। वहाँ उन्हें कोतवाली का घेराव किया, नैनीताल रोड को पूरा ब्लॉक कर दिया, किसी भी गाड़ी को जाने नहीं दिया। वहाँ पे शव रख दिया गया। उसको सीधे पुलिस पे जो है कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए कि जो आरोपी है उसको अंदर बैठा के चाय नाश्ता कराया जा रहा है, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया। क्योंकि कार्रवाई कुछ नहीं हुई थी, उससे जो है बिल्कुल भी पूछताछ नहीं की जा रही थी। जब क्रोध ज़्यादा बढ़ने लगा, बहुत हंगामा होने लगा, पुलिस के कंट्रोल से बाहर होने लगी चीज़ें, तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। लेकिन पुलिस उस समय ये चीज़ भूल गई कि उन्हें पूछताछ आरोपी से करनी है, ये नहीं कि जो मासूम बाहर पहले से अपने बेटे को खो चुके हैं, बेटे की ऐसी स्थिति, जो उनका शव मिला था बच्चे का, वो ऐसी स्थिति में था कि जो उसके परिवार वाले थे वो खुद सदमे में थे। लेकिन इस हालात में पुलिस वालों ने उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उन्हें लाठियों से खदेड़ते हुए गौलापार के लिए रवाना किया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उनको कस्टडी में कुछ देर के लिए रखा गया, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन पुलिस वालों ने पीड़ित परिवार से कुछ समय मांगा। उन लोगों ने कहा कि हमें कुछ समय दीजिए, हम ये केस को सॉल्व करेंगे, यानी कि आरोपी से पूछताछ भी की जाएगी और जो बच्चे का शरीर बचा हुआ है
वो भी खोज लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन भी कुछ पता नहीं चला, पुलिस खाली हाथ थी, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। उसके बाद जो है ये फिर कोतवाली पहुँचे सारे ग्रामीण आक्रोशित होके, लेकिन इस बार जो पूर्व विधायक हैं नारायण पाल, उन्होंने इन लोगों का साथ दिया। वो लोग उनके साथ गए, ये जो विधायक हैं पूर्व विधायक उनके साथ गए, पुलिस वालों को खरी खोटी सुनाई, क्योंकि पुलिस वालों ने इन मासूमों के ऊपर लाठी चार्ज किया था, इनकी बात नहीं सुनी थी, आरोपी से पूछताछ नहीं हो रही थी। ये सारे मुद्दों को उन्होंने पुलिस के सामने रखा और पूछा कि लाठी चार्ज क्यों किया, और कहीं ना कहीं पुलिस को फटकार लगाई, क्योंकि गरीबों के साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा था और उनके साथ इस वक्त कोई खड़ा नहीं था। इन सब के बीच हमने ये चीज़ भी देखी कि ये जो गरीब परिवार था इसका किसी ने भी साथ नहीं दिया, बस एक पूर्व विधायक नारायण पाल ने साथ दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी संस्थान ने इनका साथ नहीं दिया, किसी भी नेता ने इनका साथ नहीं दिया, किसी भी आंदोलनकारी कोई भी इस दौरान नहीं देखा गया। इतना बड़ा बवाल हल्द्वानी में हुआ लेकिन कोई भी इनका साथ देता हुआ नहीं दिखाया दिया। आखिर क्यों? क्या वजह थी इसके पीछे? क्या ये वजह थी कि जो परिवार था वो गरीब था, या फिर ये वजह थी कि जो परिवार था बाहरी राज्य का था? क्योंकि ये जो परिवार था यूपी का था, तो ये भी वजह हो सकती थी, या क्या वजह थी? अगर जो आरोपी है वो पहाड़ का नहीं होता, बाहरी राज्य का होता, तो क्या उसके बाद भी उसके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होता? या जो ये परिवार था, पीड़ित परिवार था, ये अमीर घर से होता या फिर इसी राज्य का होता, तब भी यही ट्रीटमेंट किया जाता? खैर, ये बात तो अलग है। उसके बाद जो है लगातार जो है विधायक ने वहाँ कोतवाली में 2 घंटे तक धरना किया। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे बात की, ग्रामीणों से बात की, उन्हें 1 दिन का समय और मांगा, यानी कि शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक का समय दिया गया बॉडी को जो पार्ट्स हैं वो तलाशने के लिए और आरोपी से सारा सच उगलवाने के लिए। लेकिन हुआ क्या? इस दिन भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। शुक्रवार सुबह 10 बजे तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, ना ही जो आरोपी है उसने कुछ को बोला। वो बस मुद्दे को इधर से उधर भटका रहा था, चीज़ें इधर से उधर गुमराह कर रहा था और वो कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ उसकी स्टेटमेंट कुछ नहीं सामने आ रही थी जिससे पुलिस को कुछ सुराग मिल सके। लेकिन पुलिस के पास जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे बच्चे का सर है, बच्चे का हाथ है, ढूंढने की एकमात्र जो जरिया था वो आरोपी ही था, क्योंकि वो 4-5 दिन से लगातार उस स्थल में, घटना स्थल में जहाँ से धड़ मिला था, वहाँ लगातार खोजबीन कर रहे थे। वहाँ भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पूरे क्षेत्र में उनने खोजबीन की। आखिरकार लास्ट में एसएसपी नैनीताल जो प्रहलाद नारायण मीणा है वो भी घटना स्थल पर पहुँचे। उन्होंने लगातार कोशिश की, डॉग स्क्वाड लगाए गए, 4 टीमें लगाई गई, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। जब लास्ट में आरोपी का मनोचिकित्सक को दिखाया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये पता चला कि जो आरोपी है वो मुद्दे को भटका रहा था, वो पागल होने की एक्टिंग कर रहा था, जिसके बाद जो डॉक्टर ने पूरा सब सच बाहर ला दिया और आखिरकार आरोपी ने डर के सब कुछ बता दिया। जिसके बाद शुक्रवार की रात को उसको उसके घर लेके गया, पूरी सुरक्षा के साथ पुलिस उसको उसके घर लेके गई। वहाँ पे उसने बताया कि यहाँ पे मैंने सर दफनाया था, यहाँ मैंने उसका धड़ दफनाया था। जिसके बाद पुलिस ने जब खोजबीन करी तो उसका धड़ और उसका जो, अगर हम बात करें, राइट हैंड जो है वो वहाँ पे मिला। इसके बाद कल शनिवार को, यानी कि रक्षाबंधन से 1 दिन पहले पुलिस वालों की जो तलाश थी वो ख़त्म हुई। उसके बाद शनिवार को उनको पूरे बॉडी पार्ट्स मिले। उन्होंने परिवार को बॉडी पार्ट्स सारे दिखा दिए। परिवार वालों ने भी कहा कि हाँ, ये मेरे बच्चे के ही हैं। लेकिन परिवार वाले भी कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि जब इतने दिनों से खोजबीन हो रही थी, उस जगह की खोजबीन हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कोई सुराग नहीं मिला, अचानक से आज वहाँ पे सुराग कैसे मिला? परिवार वालों का यही कहना है। अगर बात करें बच्चे की बहन का, वो इतने दिनों से न्याय मांग रही थी। अब आप खुद ही सोचिए, रक्षाबंधन का दिन था, जहां हर बहनें, पूरे देश में भाई बहन का त्यौहार इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर तरफ खुशियों का माहौल है। भाई का त्यौहार है, बहन का त्यौहार है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बॉन्ड माना जाता है भाई और बहन को। लेकिन इस टाइम पे उस बहन के बारे में सोचिए जिसके पास ना उसका भाई था, ना उसके घर में कोई खुशी का माहौल था। यहाँ तक कि उसके भाई का शव उसको मिला था। शव भी ऐसी हालत में मिला था कि उसका हाथ नहीं था और सर नहीं था। वो लगभग 1 हफ्ते से पुलिस वालों से यही गुहार लगा रही थी कि उस आरोपी को सज़ा मिले और उसके जो भाई के पूरा बॉडी है जो वो हमें दे दी जाए, जिसके बाद वो उसका अंतिम संस्कार करें या पोस्टमार्टम की जो भी प्रोसेस होती है वो हो। लेकिन रक्षाबंधन से पहले उसका जो शव पूरी तरीके से मिल गया। अब ये जो घटना हुई, ये घटना कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े सवाल खड़ी कर रही है। आखिरकार शव तो पूरी तरीके से मिल गया,
आरोपी ने अपना जुल्म भी कबूल कर लिया है। जो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का उस पर केस लगा हुआ है। एसएसपी नैनीताल का भी ये कहना है कि अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद उस पर पॉक्सो की धारा लगाई जाएगी। और अभी फ़िलहाल जो घटना को अंजाम दिया गया है, जिस धारदार हथियार से उसका जो धड़ अलग किया है वो अभी बरामद नहीं किया गया है, इसलिए आरोपी से दोबारा पूछताछ की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जो हथियार भी मिल जाए और पता चले कि जो आरोपी ने किस हथियार का इस्तेमाल किया है उस मासूम से बच्चे के ऐसे टुकड़े टुकड़े करने में। लेकिन ये जो घटना हुई हल्द्वानी में, इस घटना ने सनसनी फैला के रख दी। आप खुद ही सोचिए, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ एक बच्चा किडनैप हो जाता है, उसके बाद उसकी बॉडी टुकड़ों में मिलती है। तो क्या हमारे बच्चे, या अगर हम बात करें किसी के भी छोटे छोटे बच्चे या बड़े, कोई भी सेफ़ है? लड़का हो लड़की हो, कोई भी इस टाइम सेफ़ है? हल्द्वानी का माहौल दिन पे दिन ख़राब होते जा रहा है। कुछ ही दिन पहले एक और हत्या का मामला यहाँ पे सामने आया था, उसके बाद तुरंत 1-2 दिन बाद ये हत्या का मामला भी सामने आया है। लेकिन इसका तो फ़िलहाल पता चल गया है, आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है। लेकिन अभी जो पिछला जो हत्या हुई थी एक लड़की की, उसके मामले का भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन आप खुद सोचिए, जहाँ अगर ऐसी हत्याएँ होंगी, विश्वास तोड़ा जाएगा, वहाँ क्या कोई भी किसी के ऊपर विश्वास करेगा? आज के दौर में अगर सोचिए, हल्द्वानी में एक बच्चा अपने पड़ोसी पे विश्वास करके उसके साथ चला गया। उसके पड़ोसी ने उसको बोला मेरे घर में कुछ काम है, मेरे साथ चल, वो उसके साथ चला गया। उसके बाद क्या हुआ? उसकी कटी हुई बॉडी उसके परिवार को मिली। तो इसके बाद क्या कोई भी अगर अपने पड़ोसी पे विश्वास करेगा? कहीं ना कहीं विश्वास एक तरीके से टूट गया है। लेकिन ऐसे ही अगर घटनाएं होती रही तो जल्द जो है लोगों का जो है विश्वास ख़त्म हो जाएगा। लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे। कहते हैं ना, एक की सज़ा सबको मिलती है। अक्सर हमसे कोई मदद भी मांगता है तो हमें उस पर भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये भी कहीं कुछ गलत काम ना कर दे। और आज के दौर में हमें ये भी नहीं पता है कि कौन किस तरीके की विचारधारा रखता है, किसके मन में क्या चल रहा है, हम ये कुछ नहीं जानते। इसलिए आजकल किसी पे भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। तो इस जो हत्याकांड हुआ है इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।